Hello everyone, welcome to my channel. I am Saurabh Hopse, the first year MBBS student at GMC Nagpur. Now, last 7 days are remaining for your NEET exam, and this is the very crucial period of your whole NEET preparation. अभी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको अपनी स्टडी के लिए या अपनी रिवीजन के लिए देना है और पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ पर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पर सब्जेक्ट के चैप्टर्स के साथ डील कैसे करनी है, ये सभी एक प्रॉपर वे में सब कुछ आपको अरेंज करके करना है। तो इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर उठा के रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर वे में स्टडी करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पर सब्जेक्ट के किस चैप्टर को कैसे डील करना है, ताकि आपका नीट का स्कोर इंप्रूव हो सके और आपकी ओवरऑल रैंक अच्छी आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट टाइमिंग के बारे में। हम पर डे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम उस सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए देना चाहिए। तो इसके लिए आपको यह नहीं देखना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, इसके लिए आपको देखना चाहिए कि आपका नीट का पेपर आपसे क्या चाहता है। नीट का पेपर क्या चाहता है, मतलब कि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से आते हैं। तो हमको रिवीजन करने के लिए भी बिल्कुल वैसा ही टाइम अरेंज करना चाहिए। हमको अपने पर डे का आधे से ज्यादा समय बायोलॉजी की रिवीजन के लिए देना चाहिए और उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स के लिए देना चाहिए। बायोलॉजी को आधे से ज्यादा समय देने के लिए एक दूसरा रीजन भी है कि लास्ट के समय में हमको ऐसे चैप्टर या फिर ऐसे टॉपिक की रिवीजन करनी चाहिए जो कि ज्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है या ज्यादा याद करने वाले टॉपिक है। क्योंकि जो कंसेप्चुअल टॉपिक है और जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है वो अगर आपको आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको, और वो भूलेंगे नहीं। एक बार अगर आपको कंसेप्ट याद हो गया तो आप वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन थियोरेटिकल चीजें जो है वो आपको बार बार पढ़ती रहनी चाहिए ताकि आप भूले नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल और कंसेप्ट जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आपको थियोरेटिकल टॉपिक को अभी मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, ना कि न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल टॉपिक। तो अभी हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर चैप्टर्स को कैसे डील करनी चाहिए, पर चैप्टर्स की रिवीजन कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और लास्ट में कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में आपको पहले दो तीन चीजें हैं, कुछ दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपको बायोलॉजी के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज, जो आपने पहले पढ़ा है बस उसी की रिवीजन कीजिए, कोई भी नया नहीं पढ़ना है, नई बुक नहीं। अगर एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक होगा, अगर एनसीईआरटी का जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी उसको प्लीज टच मत कीजिए, क्योंकि अभी उसको वो टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 2-3 घंटे या 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उन्हीं 3-4 घंटों में आप बायोलॉजी की अदर 2-3-4 चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ने के लिए आप 4 घंटे नहीं दे सकते अभी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। और जो तीसरी चीज है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से बाहर का है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत कीजिए। उसका आंसर अगर आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर आंसर नहीं आता तो उसका आंसर देखिए ही मत। उस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है बस वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर मिलता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपकी एनसीईआरटी को देना चाहिए। जो आपने पहले पढ़ा है बस वही टॉपिक की रिवीजन आपको अपनी एनसीईआरटी से करनी है, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बायोलॉजी के पर्टिकुलर चैप्टर के साथ डील कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स आएंगे कि जो आप जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपकी रिवीजन भी हो गई है और आपसे वो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। और सेकंड में ऐसे आएंगे जिसको आपने पहले पढ़ा है लेकिन और क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन अभी आपने उसकी रिवीजन नहीं की है। तीसरे में ऐसे आते हैं जो आपने पहले पढ़ा है कभी तो, लेकिन अभी क्वेश्चन भी नहीं बनते और वो रिवीजन भी नहीं की है आपने। और चौथे में ऐसे आएंगे, कुछ 2 या 3 ही चैप्टर्स आएंगे चौथे पार्ट में, जो आपने पहले पढ़ा है या फिर अभी भी याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उस चैप्टर के बारे में। जो 4 पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड किया है तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको डेली रिवाइज करते समय बायोलॉजी के चारों पार्ट्स में जो चैप्टर आते हैं उन सभी पार्ट्स के चैप्टर को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज के पहले पार्ट में जो आए उसको पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड में आए उसके पढ़ के, ऐसा नहीं। चारों पार्ट्स को आपको डेली रिवाइज करना है। अगर आप बायोलॉजी में 8 घंटा दिन में देते हैं तो 2-2 घंटे के स्लॉट में चारों पार्ट्स को डिवाइड करके डेली पढ़ना है।
तो पार्ट वाइज स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है। सबसे पहले आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं चैप्टर, जिसके क्वेश्चन भी बनते हैं और आपने रिवीजन भी कर ली है, तो उसकी रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ 10 या 15 क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व कर लीजिए, पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी पे। उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्ट रिवाइज करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करना है। पहले चैप्टर को ज्यादा कुछ दिमाग में लगाना है, बस ऐसे ही करना है। सेकंड में ऐसे चैप्टर आते हैं जो आपने पहले पढ़ा तो है लेकिन अभी उसकी रिवीजन नहीं की है, तो उसकी रिवीजन आपको थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम देखिए या अच्छे से रिवीजन करनी चाहिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक अच्छे से ज्यादा टाइम देके उसको पढ़िए। सेकंड चैप्टर पार्ट का भी वैसा ही है जैसे फर्स्ट पार्ट के समय, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय देना है। और थर्ड पार्ट में जो आते हैं जिसके आपके क्वेश्चन नहीं बनते, तो जिस पार्ट के आपके क्वेश्चन में नहीं बनते उन चैप्टर्स के सबसे पहले तो रिवीजन करने से पहले आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिनिमम 50 to 60 लगा ही लीजिए। रिवीजन करने से पहले क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको माइंड में आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। फिर जो वीक पार्ट है वो उसको पहले पढ़िए, उसके बाद बाकी पार्ट्स की रिवीजन कीजिए उस पर्टिकुलर चैप्टर की। ऐसा आपको थर्ड पार्ट के लिए करना है। और जो फोर्थ पार्ट में चैप्टर आते हैं वो मैक्स टू मैक्स आपके 3 या 4 चैप्टर्स होंगे जो आपके फोर्थ पार्ट में आते होंगे। मतलब कि आपको क्वेश्चन ही नहीं बनते उस चैप्टर के और आपको याद भी नहीं रहता है आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कुछ भी याद नहीं रहता है उन चैप्टर्स को। तो उस चैप्टर की रिवीजन करने के लिए आपने जो पहले नोट्स बनाए थे या बनाए होंगे तो केवल उस नोट्स को पढ़ना है। एनसीईआरटी की तरफ उन चैप्टर्स के देखना भी नहीं है, केवल नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी को पढ़िए ही मत, क्योंकि क्या होता है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आप चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे, और पढ़ेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेंगे क्योंकि आपने पहले ट्राई किया नहीं समझा तो आपके माइंड में वैसा ही घूमता रहेगा। तो आप बस केवल और केवल नोट्स पढ़िए। और नोट्स में भी आपने एनसीईआरटी से बनाए होंगे, एनसीईआरटी के बाहर के तो कुछ बनाए नहीं होंगे। और नोट्स पढ़ेंगे तो भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आपने कवर कर लिया होगा नोट्स का। तो नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बस ऐसे चारों चैप्टर्स की आपको रिवीजन करनी है। लास्ट थिंग कि आपको बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जिनको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आता है वो भी बायोलॉजी को अपना पर डे का टाइम आधे से ज्यादा देंगे। जिनको नहीं भी आता अच्छे से वो भी उतना ही टाइम देंगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आपको अभी देखना है कि आपका नीट का स्कोर इम्प्रूव किस तरह से होगा। आपको नीट का स्कोर अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बायोलॉजी को आधे से ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो नीट में बायोलॉजी से आते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल ही मत जाइए। और बायोलॉजी में 350 या फिर 360 मार्क्स लाना बहुत इजी है। वही अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो 180 या 170 मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी। तो आपको अभी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपके ओवरऑल नीट का स्कोर इम्प्रूव हो, ना कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहिए। और नीट का स्कोर इम्प्रूव होगा तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, और अच्छी रैंक आएगी तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पर्टिकुलर चैप्टर्स के स्कोर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्कोर को कोई नहीं देखता है। आपकी ओवरऑल स्कोर को देखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। सो कीप स्टडिंग। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मैं नेक्स्ट डे में वीडियो अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।